वहीं जयराम ठाकुर ने अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के अंदर बड़ी बड़ी बातें की और कार्रवाई की मांग की, लेकिन कांग्रेस हाईकमान का मंत्री पद से हटाने के लिए फोन आया तो उनकी टांगें कांपने लगी। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने यूपी की तर्ज पर स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लागू करने की बात कही थी और उस पर कायम भी रहे। हालांकि हिमाचल में पहले से ही स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है, जिसे कांग्रेस सरकार ने आने पर बंद कर दिया था, जिसके बाद ऐसे हालात बने हुए हैं। देखो, स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी तो पहले से ही है, इसमें कोई मुझे लगता है कि नई चीज तो की नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको लागू करना छोड़ दिया था। और अब जब ये हालात बने, ये परिस्थितियां बनी, अब लागू करने की बातें कही जा रही है। मैं कल देख रहा था विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे कांप गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, स्ट्रीट वेंडर के संदर्भ में, ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, बाहर से आया कोई भी आदमी बहुत आसानी से यहाँ पर पहचाना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए उनकी शिनाख्त होना, उनकी जानकारी होना, वो किस पृष्ठभूमि के हैं, उनकी वेरिफिकेशन करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, ये आवश्यक है। और इसलिए अगर विक्रमादित्य जी ने ये बात कही है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने शुरू किया था, हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद ये सारी चीजें रोक दी गई थी। और सर, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।